फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, खाना खरीद रहे हो, तो वो आपकी क्या है? कंजम्पशन गुड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। किसी भी गुड को अगर कंज्यूमर यूज कर रहा है फॉर देयर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड। जो हमारी कंजम्पशन गुड है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स: ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सिंगल यूज, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड्स, और उसके बाद है आपकी सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स। तो देखो नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि कंजम्पशन गुड का मीनिंग आपको क्लियर है? कंजम्पशन मीन्स गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। कंज्यूमर जिन भी गुड्स को यूज करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर मीन्स गुड मीन्स कि जिनको कंज्यूमर एक बार परचेज करके कई साल यूज करता है, एंड देयर वैल्यू मस्ट बी हाई। कि कोई भी अगर कंज्यूमर ऐसी कोई भी चीज परचेज कर रहा है जिसको वो एक बार खरीद के और कई साल यूज करेगा, प्लस में उसकी वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एसी, कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। दो चीजें हैं, एक तो एक बार खरीद के कई साल यूज करेगा, प्लस उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। सेकंड क्या है? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल मीन्स कि गुड्स विच आर कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। मीन्स विद इन 1 ईयर मीन्स कि 1 साल और स्लाइटली मोर, 1 साल और उससे थोड़ा सा ज्यादा। अगर कंज्यूमर ऐसी कोई चीज परचेज कर रहा है जिसको 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा अगर वो यूज करता है, तो उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल क्रोकरी, क्लोथ्स, फर्नीचर, तो ये किसमें आएंगे? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद है सिंगल यूज गुड्स। सिंगल यूज गुड मीन्स नॉन ड्यूरेबल गुड या फिर सिंगल यूज गुड्स। जब कंज्यूमर किसी भी चीज को परचेज करे और एक ही बार में वो कंज्यूम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस मार्कर का यूज कर रही हूँ, तो जितना मैंने इसकी इंक यूज कर ली, तो वो इंक क्या हो गई? क्या हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं, वो कंज्यूम हो चुकी है। जैसे आपका फूड है, तो कोई भी चीज आप समोसा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, या फिर आप पेन की जितनी भी इंक आपने यूज कर ली, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल यूज गुड या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड। कि कंज्यूमर ने एक बार में जिसको वो कंज्यूम कर लेता है, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकता, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? सिंगल यूज गुड। उसके बाद जो गुड्स है वो है सर्विसेज। जो ये गुड्स है ये तो क्या है? टेंजिबल है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड। उसके बाद है नॉन मटेरियल गुड्स मींस सर्विसेज। जैसे कि अगर आप बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी सर्विसेज लोगे, या फिर हमें कई बार लॉयर की जरूरत होती है, या आप जब आप कोचिंग लेते हैं तो आपको टीचर की जरूरत होती है, तो ये क्या है? सर्विसेज, नॉन मटेरियल गुड्स। कंजम्पशन गुड का मीनिंग क्लियर हुआ या फिर से एक्सप्लेन करूं? खुशबू आ गया मैम। आ गया?
कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? खुशबू, हर्ष? यस मैम। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड आपका क्या है? कैपिटल गुड। कैपिटल गुड ध्यान से सुनना, कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। अगर हमें कहीं भी कैपिटल गुड वर्ड मिल जाए तो कैपिटल गुड का यूज कंज्यूमर नहीं करता है। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर and their value must be high. कैपिटल गुड्स में हम दो चीजें याद रखेंगे। फर्स्ट कि कैपिटल गुड्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। फिक्स्ड एसेट कौन सी एसेट है? एसेट्स which are used repeatedly in the process of production। यानी कि प्रोड्यूसर किसी भी, फॉर एग्जांपल मशीन है कि प्रोड्यूसर एक बार उसको परचेज करेगा और फिर सालों साल उसको यूज करेगा, तो वो क्या है? फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। वैसे तो जो भी हम ये नट बोल्ट्स, जो स्क्रू हम ये यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे हम एक बार खरीद के सालों साल यूज करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू हाई नहीं होती। इसीलिए जो नट बोल्ट्स हैं, जो स्क्रूज हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल गुड्स में हम इंक्लूड करने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कि फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि सच एसेट्स which are used repeatedly in the process of production, की जिनको प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में बार बार यूज करता है। प्लस में their value must be high, उनकी जो वैल्यू है वो भी हाई होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रोड्यूसर बार बार यूज तो कर रहा है लेकिन उनकी वैल्यू हाई नहीं है, तो उनको हम कैपिटल गुड में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल गुड का मीनिंग क्लियर है? यस मैम। ममता, कुलदीप? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि आप इनको क्लासिफाई कर दो या डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड, तो कंजम्पशन गुड क्या है? गुड्स which are used by consumer for direct satisfaction of their want। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर and assets, the value of the assets must be high। जो क्लासिफिकेशन है, जो कंजम्पशन गुड है, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल यूज मींस कि जिनको कंज्यूमर एक बार परचेज करेगा, प्लस में उनकी वैल्यू भी हाई होनी चाहिए और सालों साल उनको यूज करेगा। सेमी ड्यूरेबल, कंज्यूमर जिनको एक बार परचेज करेगा और 1 ईयर और स्लाइटली मोर, एक साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा वो उसको यूज करेगा। सिंगल यूज, सिंगल यूज मींस कि एक बार परचेज की और एक बार में ही कंज्यूम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल फूड। फिर है सर्विसेज, नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन टेंजिबल गुड्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स में हम क्या यूज करेंगे? ड्यूरेबल यूज गुड्स। जो हमारा कंजम्पशन गुड्स है, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स is called consumption expenditure। expenditure on consumer goods या expenditure on consumption goods is called consumption expenditure। expenditure on capital goods is called investment expenditure। investment expenditure। अब बेटा मेरे को ये बताओ, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड दोनों में डिफरेंस आपको आ गया या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? मैम आ गया। कर लोगे ना? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना,
machines are capital goods. Is it right or wrong? All Wrong. machines are capital goods. क्या जितनी भी मशीनें हैं वो सारी कैपिटल गुड है? नहीं ना. हाँ मैम. Very good. Can you explain reason? मशीन्स तो हाउस होल्ड भी खरीदते हैं. Very good, very good. तो देखो, all machines are capital goods. No, all machines are not capital goods. If machines are used by household, तो ये कंज्यूमर की कौन सी गुड है? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सिंगल यूज, किसमें आएगी? ड्यूरेबल गुड्स. वेरी गुड. इफ मशीन्स आर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, तो इट इज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड. क्योंकि कंज्यूमर एक मशीन को, इसकी वैल्यू हाई होगी, कोई भी मशीन खरीदेगा तो सस्ती तो होगी नहीं, इसकी वैल्यू भी हाई होगी और एक बार खरीद के इसको कई साल यूज करेगा. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फ्रिज है, अगर वो हाउस होल्ड खरीदे तो वो क्या है? कंज्यूमर की ड्यूरेबल गुड. और अगर उसी फ्रिज को कोई शॉपकीपर यूज करे तो वो क्या है? उसकी कैपिटल गुड, क्योंकि वो उसको अपने प्रोडक्शन में, अपने बिजनेस में यूज कर रहा है एज ए फिक्स्ड एसेट. तो ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स इफ इट इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, देन it is durable use consumer good. And if it is used by producer, then it is capital good because it is fixed asset of the producer. आगे समझ सबको? तरुण, रोहित, हर्ष? Yes, ma'am. एकता? यस मैम. कुलदीप? बेटा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपके पेपर में. अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से अभी पूछ लो. रोहित, कुलदीप? All producer goods are capital goods. Is it right or wrong? All producer No. goods are capital Wrong. goods. Wrong. Wrong है. Very good. किसने बोला है wrong है? मैंने. हाँ, तो बेटा एक्सप्लेन कर दो कैसे. मैम क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स. Very good. तो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, पर प्रोड्यूसर गुड्स में तो 2 टाइप्स हो गए ना, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स. Very good. Very good. हाँ जी. देखो, all producer goods are capital goods. Means जो भी producer goods का मतलब, producer goods means goods used by producer in the process of production. तो प्रोड्यूसर जितनी भी गुड्स यूज कर रहा है, क्या हम उन सबको कैपिटल गुड बोल सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर यूज 2 टाइप्स ऑफ गुड. फर्स्ट, सिंगल यूज गुड. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल. और दूसरा कैपिटल गुड यानी कि फिक्स्ड एसेट. रिपीटेडली यूज्ड गुड्स. तो जो प्रोड्यूसर है वो 2 टाइप के गुड यूज करता है. एक तो सिंगल यूज गुड, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल. मीन सिंगल यूज गुड का मतलब कि जैसे लकड़ी का यूज किया फर्नीचर बनाने के लिए, तो जो वुड है वो क्या है? सिंगल यूज गुड यानी कि रॉ मटेरियल. तो जो रॉ मटेरियल है या जो सिंगल यूज गुड है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड कैपिटल गुड. क्योंकि देखो, कैपिटल गुड की 2 फीचर हैं. एक तो प्रोड्यूसर एक बार परचेज करेगा और कई सालों तक उसको यूज करेगा. दूसरा,
उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। लेकिन जो रॉ मटेरियल है या सिंगल यूज गुड है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज मींस ये प्रोड्यूसर परचेज करेगा और एक ही बार में कन्वर्ट हो जाएगी ये फिनिश्ड गुड में। तो जो सिंगल यूज गुड है इनको हम कैपिटल गुड नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज सिंगल यूज गुड हैव नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल गुड। जो सिंगल यूज गुड है वो उसकी वैल्यू भी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती और ना ही वो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बार बार यूज होता है, एक ही बार में कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए जो सिंगल यूज गुड है उनको हम कैपिटल गुड नहीं बोल सकते। फिर सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये ठीक है कि जो भी कैपिटल गुड्स है, देखो हमने पहले इसके मीनिंग में स्टडी किया था कि जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। जो कैपिटल गुड्स हैं उनको कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता, इसीलिए ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। क्योंकि जो कैपिटल गुड्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर ही यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है ममता, हर्ष, तरुण, प्रिया? यस चेतन? यस मैम। अब देखो इसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड मीन्स, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है ये तो इंटरमीडिएट गुड है और ये क्या है, फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट गुड मीन्स which have not crossed the boundary line of production। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स आपकी वो गुड्स हैं which are under the boundary of process of production, यानी कि जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, जिसका प्रोडक्शन अभी मिड में है, प्रोडक्शन अभी हुआ नहीं है। और फाइनल गुड हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस से बाहर है, अब उसके ऊपर और कोई काम होना बाकी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट गुड क्या है, which have not crossed the boundary of process of production। और फाइनल गुड क्या है, which have crossed the boundary of process of production, यानी कि इसके ऊपर तो अभी काम चल रहा है और इसका जो प्रोडक्शन है वो हो चुका है, इसके ऊपर अब और कोई काम होना बाकी नहीं है। जो हमारी इंटरमीडिएट गुड है, ध्यान से सुनना, इसके जो दो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताऊंगी वो लगा लो कि इंटरमीडिएट गुड की फीचर्स है, आपको हर जगह उनका यूज करना है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used as the raw material in the process of production। जो इंटरमीडिएट गुड है, एक तो प्रोड्यूसर इनका यूज कर सकता है एज अ रॉ मटेरियल, और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि फार्मर है, फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और ये सेल कर दिया फ्लोर मिल को। अब फ्लोर मिल क्या करेगी, इस व्हीट को कन्वर्ट कर देगी फ्लोर में। तो जो भी ये व्हीट है, ये फ्लोर मिल के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड।
क्यों? क्योंकि जो फ्लोर मिल है वो इस व्हीट को यूज करेगी एज अ रॉ मटेरियल। तो जो इंटरमीडिएट गुड है इट कैन बी यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल एज वेल एज फॉर रीसेल। अब रॉ मटेरियल तो समझ में आ गया कि जैसे अगर जो वुड है, फर्नीचर अगर हम बना रहे हैं तो उसमें जो वुड है वो क्या है? एज अ रॉ मटेरियल। अगर हम बिस्किट बना रहे हैं, जो प्रोड्यूसर अगर कोई बिस्किट बना रहा है तो उसमें जो भी वो मिल्क, फ्लोर, शुगर, वो चीजें सारी क्या है? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो बिस्किट बनाने के लिए क्या है? एज अ रॉ मटेरियल। कैन बी यूज फॉर रीसेल पर्पज। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जो ये एजेंसीज हैं, जैसे हमारी जो गाड़ियां हैं या बाइक की जो एजेंसीज हैं जहां से हम परचेज करते हैं, तो वो जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, वो क्या है एजेंसी के लिए? इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि वो उनको यूज कर रही है फॉर रीसेल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो भी हम जिससे भी ग्रोसरी वाले हैं, जिनसे हम चावल, चीनी, जो भी चीजें ले रहे हैं, तो वो ग्रोसरी वाले के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि वो उनको सेल करेगा, अपने लिए यूज नहीं करेगा। लेकिन जो फाइनल गुड है, फाइनल गुड कैन नॉट बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जो फाइनल गुड है उनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। जो फाइनल गुड है उनको हम रीसेल भी नहीं कर सकते। तो देखो, जो भी इंटरमीडिएट गुड है उनको कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर। लेकिन जो फाइनल गुड है उनको कौन यूज करता है? जो फाइनल गुड है उनको कंज्यूमर भी यूज करता है। देखो, कंज्यूमर तो चाहे जो भी चीज यूज करे, कुछ भी खरीदे, वो कंज्यूमर की क्या है? फाइनल गुड। कंज्यूमर जितनी भी चीजें परचेज करता है वो सारी की सारी उसकी क्या है? फाइनल। फाइनल गुड को प्रोड्यूसर भी यूज करता है। प्रोड्यूसर की जो कैपिटल गुड्स हैं, जो उसकी मशीनें हैं, फिक्स्ड एसेट है, जिनको वो एक बार परचेज करके सालों साल यूज करता है, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर की फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स मीन्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Intermediate goods can be used as a raw material. और second, they can also be used for resale purpose. अगर कोई भी चीज हम परचेज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल की तरह, या फिर उसको सेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड। और फाइनल गुड्स क्या है? विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और विच कैन नॉट बी रीसेल। जिनको या तो कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूमर को जो जितनी भी गुड्स हो वो सारी की सारी क्या है? फाइनल। कंज्यूमर की तो कोई भी चीज पूछ ले कि स्टूडेंट ने बुक परचेज की या नोटबुक परचेज की या शुगर परचेज की या